ये कहानी है हरियाणा के नूंह जिले में रहने वाली परवीना की। परवीना उन महिलाओं में से थी जो घरेलू हिंसा की शिकार होते हुए भी कुछ कर नहीं पा रही थी। ना उनको अपने हक का पता था और ना ही उन्हें उस राह का पता था जो उसे इंसाफ दिला सके। सभी ने कहा अपने हालातों से समझौता कर लो, सह लो। उसे कहा गया कि उसके जैसी महिलाओं के लिए न्याय नहीं है। मन्ने समझ नहीं आ रहा था जी किस तरह संपर्क करूं। वकील तक घना महंगा था, जिंदगी सीरियस है। मन्ने भी लागन लाग गया, बस ये नसीब से दिखा मेरा। फिर एक दिन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अधिकारी उसके गांव आए। उन्होंने उसे बताया कि उसके पास अधिकार है, कानून उसके साथ खड़ा हो सकता है। यह पहली बार था कि जब किसी ने उनसे ये शब्द कहे थे। हमने उसे कहा कि आप आइए, ऐसे अदालत में आपका 1 रुपया नहीं लगेगा खर्चा, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। और वो डरी हुई भी थी। वो कही नहीं मैडम मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि अगर मैं अदालत जाती हूँ तो ये मुझे घर से निकाल देंगे। बहुत समझाने के बाद फिर वो राजी हुई। सबसे पहले हमने केस में उसके लिए रेसिडेंस ऑर्डर ही पास करवाया कि जिससे उसको घर से ना निकाला जाए। फिर उनने मेरे तक फ्री का वकील दिया, केस दर्ज कराने में मेरी मदद करी। बस वो टाइम तक मैंने भरोसा होने लग गया। इंसाफ सिर्फ ताकतवर खातर को नहीं, हम गरीबा ने भी इंसाफ मिलने से जब दिल न तसल्ली हुई। और आज वो बहुत बहुत धन्यवाद देती है हमारे डालसा को। परवीना, जिसकी कहानी जो एक संस्था की वजह से बदल गई, नालसा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। लेकिन उसकी ताकत को समझने के लिए हमें वहां वापस जाना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक दीप स्तंभ है। बहुत सारी राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, सोशो इकोनॉमिक राइट्स, इक्वालिटी एंड प्रोटेक्शन देते हैं। उसको इम्प्लीमेंट करना और इंश्योर करना कि सिटीजन्स को वो एक्चुअली राइट्स मिले और उस संविधान के मुताबिक उन राइट्स को वो एंजॉय कर सके। एक एक्सेस टू जस्टिस, एक्सेस टू राइट्स का प्रिंसिपल जो है वो नालसा फुलफिल करता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में पारित किया गया था। इसके दृष्टिकोण से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का उदय हुआ, जिसका मिशन न्याय तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना था। आप जानते हैं कि देश की जो लीगल सिस्टम है क्वाइट बियॉन्ड द रीच ऑफ एन ऑर्डिनरी पर्सन। जो बेचारा 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता है, वो आदमी कोर्ट में कैसे जाए। लोगों को सिर्फ न्याय मिलना है आवश्यक नहीं, कि लोगों को ये कहना भी, ये पता भी चलना चाहिए कि उन्हें न्याय का हक है और न्याय का हक उन्हें कुछ खर्चे किए बगैर में मिल सकता है। तो ये मैसेज जब उनके पास पहुंचेगा उसी के बाद वो दे विल ट्राई टू टेक बेनिफिट ऑफ द सर्विसेज ऑफ नालसा एंड ट्राई टू गेट जस्टिस। 90 के दशक के अंत तक चीजें बदलने लगी। लोक अदालतों, लोगों की अदालतों ने त्वरित लागत मुक्त समाधान पेश किए। कानूनी साक्षात्कार शिविर ग्रामीण भारत में और भी गहराई तक पहुंच गए और धीरे धीरे विश्वास का निर्माण होने लगा। विधिक संस्थाओं का न्याय पहुंचाने की जिम्मेवारी हमारी कानूनी व्यवस्था में अदालतों को दी गई है। 1950 में जब हमने कानून और हर प्रकार की व्यवस्था में उनको समानता का अधिकार दिया, तो वो अधिकार सिर्फ कागज पर न रह जाए और उसको वास्तविकता में वो अधिकार शामिल हो। इसके लिए विभिन्न प्रकार के कदम सरकारों ने, विधायिका ने, अदालतों ने समय समय पर उठाए। 1980 न्यायमूर्ति पीएन भगवती के अधीन कानूनी सहायता योजना के कार्यान्वयन हेतु समिति CILAS का गठन। 1987 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम का अधिनियम।
1995 में भारत सरकार द्वारा नालसा की आधिकारिक स्थापना की गई। 1997 में सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी SCLSC ने कार्य करना शुरू किया। 1990 के दशक के अंत में लोक अदालतों को एक वैधानिक तंत्र के रूप में संस्थागत रूप दिया गया। 1987 और 1995 के बीच राज्यों ने लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन करना शुरू किया। द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी की स्थापना की गई। इसके बाद जिला और तालुका स्तर पर निकाय बनाए गए। शुरुआती साल संघर्ष से भरे थे। लोगों को सिस्टम पर भरोसा नहीं था। बहुतों को पता ही नहीं था कि कानूनी सहायता मौजूद है। दूसरों को प्रतिशोध या कलंक का डर था। तो एक्सेस टू जस्टिस कैन नेवर बी चैरिटी, इट्स देयर राइट। ये चीज एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे नई सहस्त्राब्दी करीब आई, नालसा एक कानूनी सहायता पहल से एक राष्ट्रीय आंदोलन में बदल गया। दूर दराज के गांवों, स्कूलों, जिलों और आदिवासी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कानूनी जागरूकता अभियान चलाए गए। नालसा की पहुंच सबसे अधिक हाशिए, सीमांत समूह पर पड़े लोगों, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तक होने लगी। विशेष योजनाओं ने तरक्की से बचे लोगों, बंधुआ मजदूरों और दिव्यांगों को लक्षित किया। अनुसूचित जाति की जो महिलाएं हैं वो बहुत ही वंचित समाज से आती है। ऐसे में उनको उनके हक के बारे में पता नहीं होता। नालसा ने उन्हें बताया कि न्याय सबके लिए बराबर होता है। अपने हक क्या है उसके लिए नालसा ने उन्हें जागरूक कराया और नालसा उनकी आवाज बन के उनके लिए अभी तक काम कर रहा है। आज 30 साल हो गए, नालसा उनके साथ खड़ा है। कानूनी साक्षात्कार नालसा की रणनीति का आधार बन गई। आखिरकार ज्ञान ही न्याय की ओर पहला कदम है। कानून बने हुए हैं पर लोगों को उनके बारे में पता नहीं, तो इसमें हम दो चीजें करते हैं, रीच आउट, रीच इन अप्रोच। रीच आउट ये है कि हम उनके पास जाते हैं, कैंप्स लगाते हैं। कई मेलों में भी हमने कैंप्स लगाए हैं, हमारे कैंप्स काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। उसके अलावा DLSS जो है या PLVs जो हैं वो लगातार मूव करते हैं। 1 अरब लोगों को कानूनी रूप से सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई NLLM ने बड़े पैमाने पर पहुंच शुरू की। बिहार में नुक्कड़ नाटकों से लेकर मेघालय में मोबाइल वैन तक कानून ने यात्रा शुरू कर दी। स्कूल से लेकर आश्रय गृहों तक, कारखानों से लेकर मालिन बस्तियों तक, नालसा के साक्षात्कार कार्यक्रम भारत के सबसे खामोश कोने तक पहुंचे और अधिकारियों, सुरक्षा और संभावनाओं के बारे में बातचीत को प्रकाश में लाया। इंसाफ का उजियारा हम घर घर तक पहुंचाएंगे। औरत, बच्चे, दुखिया, निर्धन, हम बोलेंगे सबके लिए। अब न्यायालय के दरवाजे हम खोलेंगे सबके लिए। यही संकल्प हमारा। एक मुट्ठी भर न्याय पे हक हमारा भी है। We just try to propagate it and ensure that every citizen in the country gets access to justice. 80% जो हमारी पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन की, वो नालसा के अंदर कवर्ड है। नालसा अब केवल विचार नहीं रह गया था, ये एक आंदोलन बन रहा था। भारत के कानूनी परिदृश्य में एक शांत क्रांति चल रही थी। इस विश्वास से प्रेरित कि न्याय एक विशेषाधिकार नहीं बल्कि सभी के लिए एक अधिकार होना चाहिए। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे नालसा ने हमारे जेलों जैसे अंधेरे और भय से भरे माहौल को रोशन करने में कामयाबी हासिल की।